नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग संसद के बारे में विथ क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोहित सक्सेस पॉइंट को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर जो आप लोग को PDF चाहिए तो मोहित सक्सेस पॉइंट में ऐड हो जाइएगा, आप लोग को PDF मिलता रहेगा। तो देर न करते हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि प्रदान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 331 के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 330 में क्या है आपका। तो आर्टिकल 330 में आपका है, लोकसभा में ST/SC के लिए सीटों का प्रावधान किया गया है, आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षण दिया गया है, सीटों का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और 332 में क्या हो जाएगा? तो विधानसभा। अब विधानसभा कहाँ होता है? तो विधानसभा आपका राज्य में होता है। तो राज्य में होता है ST/SC के लिए, ST/SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। और 333 में क्या हो गया आपका? तो 333 में हो जाएगा आपको एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के लिए प्रावधान किया गया। कहाँ? तो विधानसभा में हो गया। विधानसभा कहाँ होता है? आपका राज्य में होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 330। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा तो उसको कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो उसको कम से कम उम्र होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग 18 वर्ष। तो 18 वर्ष क्या है? मतदान करने की उम्र है, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष हो जाता है तो मतदान कर सकते हैं। और 23 वर्ष क्या हो जाएगा आपका? तो 23 वर्ष हो जाएगा आपका राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए। सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए होगा कितना? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा में जिसको चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसको कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का सत्र एक सत्र दूसरे सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए, यानी कि साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि साल में 2 बार बुलाए जाते हैं, बट हमारा संविधान में 3 प्रकार का सत्र बुलाने का प्रावधान किया गया है। पहला आपका हो जाएगा आपको फरवरी से लेकर के मई के बीच में, ठीक है। उसके बाद होता है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, और फिर होता है आपका तीसरा नवंबर से दिसंबर के बीच में। 3 प्रकार का प्रावधान बुलाया गया है, 3 प्रकार का प्रावधान है सत्र बुलाने का। तो चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपको अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन किससे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या लोकसभा में कितना होता है? 552 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 552, ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा को 552 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 552 कुल टोटल सीट है, मैक्सिमम सीट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 530 राज्य के द्वारा राज्य से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और फिर 20 होता है केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। 2 मनोनीत किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मनोनयन करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बट हमारा संविधान में कितना है? तो 545 है। तो 545 को देखा जाए तो 545 है, तो इसमें इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रपति राज्य से 530 चुने जाएंगे, ठीक है। फिर केंद्र शासित प्रदेश से 13 और राष्ट्रपति 2 का मनोनयन करते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 500। मैक्सिमम सीट कितना है? 552, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं
उत्तर प्रदेश में लोकसभा का कितना है? तो 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र में कितना आपका है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका 48, ठीक है। बिहार में आपका कितना है? तो बिहार में हो जाएगा आपका 40, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका कितना है? तो आंध्र प्रदेश में आपको हो जाएगा 25। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा का चुनाव माने किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में आपको 48 है, ठीक है, बिहार में 40 है और आंध्र प्रदेश में 25 यानी कि 25 है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो हाँ, तो देखते हैं हम लोग लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका डेट गठन कब हुआ था? तब पूछेगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था आपका 2/4/1952, 2/4/1952 को गठन हुआ था। और गठन हुआ था कब हुआ था? 2/4/1952 को गठन हुआ था, ठीक है। और फिर राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का आपको गठन हुआ था कब हुआ था? तो राज्यसभा का हुआ था 3/4/1952 को हुआ था राज्यसभा का। चलते हैं, हमारा 1950 में क्या हुआ देखा जाता है। तो 26 जनवरी ऐड किया जाए तो 1950 में हमारा संविधान को लागू हुआ था। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। सुचेता कृपलानी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी, ठीक है। हम लोग फिर पूछेगा अगर जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा आपको प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री बात करेगा तो प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेगा आपको कि प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो राज्यपाल हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को देते हैं, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देंगे। फिर राष्ट्रपति किनको देंगे? तो राष्ट्रपति आपको देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति किनको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष किनको देंगे? तो लोकसभा को अध्यक्ष को देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा है जो उच्च सदन है, इसको बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। इसको फिर हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदन, ठीक है। इसको फिर हम लोग बोलते हैं द्वितीय सदन, ठीक है। फिर राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3/4/1952 को गठन किया गया था, ठीक है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष यानी कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य निष्कासित यानी कि 1/3 सदस्य निष्कासित किए जाते हैं और फिर नए को भर्ती किए जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 साल के प्रत्येक 2 साल के बाद नया 1/3 सदस्य वापस आ जाते हैं, यानी कि नया सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 साल, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये अस्थाई सदन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अस्थाई सदन। राज्यसभा कैसा है? तो ये एक अस्थाई सदन है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान में कहीं अंकित किया हुआ नहीं है कि हमारा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि ये अस्थाई सदन होता है, ये किसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
तो इसका लिखा हुआ है समय समाप्त होने का विषय में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए आपका समाप्त किया गया करने के विषय में कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने समय की हो सकती है। तो अधिक से अधिक शून्यकाल को देखते हैं तो 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 1 घंटा। ठीक है, और 12 बजे के पहले प्रश्नकाल होता है। ठीक है, और 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद 2 बजे के बीच में उसको बोलते हैं भोजन अवकाश काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद करता है। इसका सही आंसर हो जाए आपका सांसद करता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, बट 245 वर्तमान में 245 है। ठीक है, इसमें अगर जो देखा जाए कि 250 में आपको देखा जाए तो 238 का निर्वाचन होता है, 238 का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं 12 सदस्य को। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर तो 245 अभी वर्तमान में कितना है, 245 आपका है। ठीक है, तो 245 में देखा जाए आपको तो 233 का निर्वाचन होता है, निर्वाचित होते हैं 233 और 12 राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या चुने जाते हैं। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या किस राज्यसभा में पूछ रहे हैं आप, हम लोग को गौर करना होगा। राज्यसभा में देखा जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना होगा आपका, तो राज्यसभा का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा 31। ठीक है, बिहार में आपको हो जाएगा 16। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और गुजरात में हो जाएगा आपका 11। तो इसमें मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितना है, किस में ज़्यादा है, राज्यसभा में इस तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है। तो धन विधेयक का चर्चा 110 में किया गया है। ठीक है, 117 में क्या है, तो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक की चर्चा किया गया। कितना किया गया है, 117 आर्टिकल 117 में किया गया है। फिर आर्टिकल 61 में किया गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है, महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक का चर्चा आर्टिकल 110 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, फिर धन विधेयक के बारे में कुछ जानते हैं। तो धन विधेयक होता है कि जो टैक्स लगता है, टैक्स के बारे में चर्चा किया गया है। फिर माने कि टैक्स लगाना है या हटाना है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर इसके बाद संचित निधि से संबंधित व्यवस्था तथा वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित बातों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें, तो धन विधेयक में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल आपको होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 वर्ष। ठीक है, अब प्राक्कलन समिति होता है जो कि जिसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं 30। ठीक है, और सभी कहाँ से होते हैं, तो सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति का
कार्य क्या होता है कि जो कि जनता पर जो टैक्स लगता है उस पर नज़र रखता है, उसके मतलब कि किसी भी प्रकार से है जो गलत व्यय नहीं, मतलब गलत तरीक़ा से खर्च ना करे, इसी के बारे में प्राक्कलन समिति कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के स्पीकर को। किसका प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को करते हैं। तो लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में गठन किया गया था। और लोक लेखा समिति कब तक चला था? 1966 तक चला था, जो कि सरकार से संबंधित, जो जिसका सरकार था उन्हीं के संबंधित मतलब कि कार्य करता था लोकसभा। बट 1966 के बाद विपक्षी दल का जो सदस्य होता है ना, उनको अध्यक्ष बनाया गया था 1966 के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सबसे बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र है? तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका लोकसभा। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक में कितना है। तो कर्नाटक में आपको हो जाएगा 28। गुजरात में कितना है? तो गुजरात में 26 हो जाएगा। झारखंड में कितना है? झारखंड में 14 हो जाएगा। और केरल में कितना है? केरल में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है? तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बिहार में कितना है? तो बिहार में आपका 40 हो जाएगा। यूपी में कितना है? तो यूपी में 80 हो जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से वीडियो को रिवीजन कर लेंगे, जो कि फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर अगर जो नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम डेली इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो, और प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। साथ में हम लोग एक क्वेश्चन के साथ सभी ऑप्शन को डील करते हैं, जिससे कि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और क्वेश्चन को बनाने का रैंकिंग बढ़ जाता है। तो हम लोग चलते हैं फास्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें है क्या है? तो राज्यसभा के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व प्रधान किस में है? तो इसका आंग्ल समुदाय के लिए पूछा जाएगा, राज्यसभा में पूछा जाएगा, आपको 331 में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं राज्य विधानसभा में हो जाएगा आपका। ठीक है, 331 हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम लोकसभा में चुनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल। ठीक है, और राज्यसभा में हो जाएगा आपका 30 साल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम 2 साल में 2 बार सत्र बुलाना जाना जरूरी है। बट हमारा संविधान में 3 बार अंकित मन के लिखा गया है। ठीक है, 3 प्रकार का सत्र को। फिर चौथा प्रश्न का लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है तो सभी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितना है? 552। चलते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा है कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगर जो लोकसभा पूछेगा तो 80 सीट है। कहाँ है? तो आपका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। सुचेता कृपलानी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपको हो जाएगी प्रथम मुख्यमंत्री, जिसको बोलते हैं CM। ठीक है, फिर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। राज्य के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य के सदस्यों का कार्यकाल कितने का वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। बट राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो हमारे संविधान का राज्यकाल, संविधान सभा अस्थायी सदन है, तो इसका कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि कभी भंग नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अगर जो पूछा जाए तो शून्यकाल की अवधि क्या हो जाएगा आपको, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की अधिकतम होता है, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम है, कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 250। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 250 है। ठीक है, जो कि 238 निर्वाचित होते हैं, 12 राष्ट्रपति चुनते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या चुने जाते हैं, तो अधिकतम कहाँ से चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा में चुने जाते हैं तथा लोकसभा में भी चुने जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो धन विधेयक का आपको चर्चा हो जाएगा आर्टिकल 110, 117 में हो जाएगा आपका वित्त विधेयक, ठीक है, और 61 में हो जाएगा आपका महाभियोग। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का आकलन कार्यकाल होता है, तो प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है, यानी कि 1 वर्ष का होता है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं। फिर लोक लेखा समिति यहाँ पर पूछ रहा है, तो लोक लेखा समिति में क्या, जिसको लोकसभा का स्पीकर किसको रिपोर्ट सपोर्ट करता है, रिपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट अन्य प्रस्तुत करता है, तो किसको करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को करता है। ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। आपका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कितना है, 28 हो जाएगा। गुजरात में हो जाता है 26, झारखंड में हो जाता है आपको 14, और केरल में हो जाएगा आपका 20, बिहार में हो जाएगा आपका 40, यूपी में हो जाएगा आपका 80। तो आज के वीडियो में बस रह देते हैं इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।